कल वन जैन को एक फैमिली आई थी यहाँ पर। उन्होंने एक सवाल पूछा, बोला समर्पण एक ही बार होता है कि हर दिन होता है? आपको पता है ये हर दिन होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया और ये सब डन, इट्स ओके। आप जानते हो क्यों हर दिन करना पड़ता है? क्योंकि हर दिन हमारे विचार बदलते हैं, हर दिन हमारी जो चॉइसेस हैं चेंज होती रहती है। आप देखिए, आप में से कुछ लोग कुछ कंपनी का फोन नहीं यूज करते क्योंकि आपको पता है उनका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, अब आप उनसे अच्छा यूज करते। तो इंसान की चॉइसेस है ना, वो बदलती रहती है। इसलिए आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैंने अपना जीवन 2-3 साल पहले खुदा को दे दिया था, नाउ आई एम अ क्रिश्चियन। जी नहीं, आपको हर दिन प्रभु के सामने समर्पण करना पड़ता है। आप जानते हो समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरेंडर। जानते हो समर्पण क्या होता है? आप खुदा के सामने हार जाते हो, आप उससे कहते हो प्रभु ये मुझसे नहीं हो रहा। आप जो कह रहे हो दुश्मनों से प्रेम करो, प्रभु मुझे तो परिवार से भी इतना प्यार नहीं है, और आप कहते हो दुश्मनों से प्रेम करो, बहुत डिफिकल्ट है प्रभु, हेल्प करें मेरी। जब आप अपने ऊपर क्विट करते हैं ना, ये समर्पण है। लेकिन जब आप अपने आप को पकड़ते रहते हैं ना, नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आप जानते हो फिर प्रभु क्या करता है? फिर प्रभु आपके पूरी तरह से टूटने का इंतजार करता है। वो कहता है लड़ने दे इससे। यही कारण था कि दूसरी दाखरस जो प्रभु यीशु ने बनाई थी, उसमें अंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहली जो दाखरस बनी थी वो अंगूरों से, ग्रेप्स से बनी थी, ह्यूमन एफर्ट से बनी थी। लेकिन जो दूसरी दाखरस थी उसमें अंगूर यूज नहीं किए गए थे, सुपर नेचुरल वे से बनी थी वो। ये दिखाने के लिए तुम्हारे एफर्ट्स जहां खत्म होंगे, वहां से मैं कुछ सुपर नेचुरल स्टार्ट करूंगा। आप समझे? लड़ना बंद कर दो खुद से। बोलो बाजू वाले को, अपने आप से लड़ना बंद कर दो। मैं करूंगा। आज से बहुत साल पहले प्रभु से एक वादा किया गया था एक व्यक्ति ने, मैं आपके लिए जेल में भी जाऊंगा, बंदी गृह में, मरने के लिए भी तैयार हूं। सबसे पहले यही भागा, है ना? कुछ नहीं होता। आप जानते हो उल्टा ग्रेस क्यों जाता है? जब आप सेल्फ एफर्ट्स में आते हो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह के अनुग्रह से दूर हो गए हो, पॉल कहता है। व्यवस्था क्या है? सिर्फ 10 आज्ञाएं? नो, इट्स अ सिस्टम। एक सिस्टम है कि मुझसे अलग होके पवित्र होके दिखाओ। कितने लोगों ने ये देखा, पुराने नियम में लोगों से व्यभिचार बंद नहीं हो रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो व्यभिचार छोड़ो, उसने एक और लेवल आगे जाके कहा अब मन में भी मत करो। प्रभु हम वही नहीं बन कर पा रहे हैं, ये आपने और क्या कर दिया? जीसस ने स्टैंडर्ड इतना हायर कर दिया कि अब जंप मार के भी नहीं पहुंच पाओ। हमेशा याद रखिए, पुराना नियम मनुष्य को महसूस करवाना था कि तू बगैर खुदा के नहीं चल सकता। राइट? कितने लोग समझे? समर्पण एक दिन में होता है? हर दिन करना पड़ता है। हर दिन आपको कुछ समय घुटनों पे आके प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं शैतान के सामने तो कभी नहीं हारूंगा, लेकिन मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, प्रभु मुझसे नहीं होता। ओके? कितने लोग समझे? चाबी है ना बड़ी बड़ी। खुद से मत लड़िए, ठीक है? और गुनाह हो जाता है तो क्या करना है? मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी। क्या करना है? बोलो बाजू वाले को, आप पापी नहीं हो। कोई भी अपने आप को पापी ना कहे, हम धर्मी हैं। नहीं ब्रदर, आप झूठ सिखा रहे हो आज सुबह सुबह। क्यों? बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है तेरा कि तू अधूरी बाइबल पढ़ता है। बाइबल को उसकी खूबसूरती में पढ़िए।
रोमियो 3:10 में लिखा गया है, कोई इब्राहिम भी नहीं, इसहाक भी नहीं, याकूब भी नहीं। तो फिर 3:25 उसी अध्याय में लिखा है, अब उसके लहू के द्वारा हर व्यक्ति धर्मी ठहरता है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आप धर्मी हो? पर भाई मुझसे पाप होता है। सोचो अगर आपको अमेरिका की सिटीजनशिप मिली है, आपको वहां पर घर मिल गया अपना, आपको सरकार ने परमिट दे दिया कि चलो आप हमारे हो। मुझे आप बताइए, आपका कोई भी काम आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल करेगा? वो आपको पनिश कर सकते हैं, वो आपको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं कहेंगे कि आप हमारे नहीं हो, क्योंकि वो दे चुके हैं। एक देश इतनी ज्यादा ताकत रखता है तो वो खुदा जिसने हमें धर्मी कहा है, हमारी थोड़ी बातों को देख के कहेगा तेरा धर्मीपन कैंसिल। इसीलिए याकूब में लिखा गया है, परमेश्वर हर एक वरदान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से है। उसके बाद लिखा है, और उसमें कोई अदल बदल और कोई श्राप नहीं पड़ सकता। वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता। मैंने उद्धार पाया था, मैं उद्धार पा रहा हूं, मैं उद्धार पाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की।